अपनी कब तक क्लास है? 8:15 तक है ना? यस मैम। यस मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सपोर्ट क्लास है वो मैं ही लूंगी आप लोगों की 3 दिन, ठीक है? और उसमें क्या होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज मैं कुछ बच्चों का रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही थी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे देखने को मिला ना, इस बार आप लोगों ने थ्योरेटिकल सवाल जो है वो गलत किए हुए। ठीक है, सबकी तो देखो मैंने नहीं देखी है, बट कुछ बच्चों की देखी, तो मैंने सोचा शेयर करूंगी। तो उसमें क्या किया हुआ है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो ज्यादा गलत किए हुआ है। तो मतलब या तो आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस कर लिए इस बार, थ्योरी पढ़ी ही नहीं, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो अगर 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नीट में आएंगे तो 1 न्यूमेरिकल होगा, 2 थ्योरी वाले। तो आप लोग ये मत सोचिए कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने हैं, थ्योरी भी आपको इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जिनको लैंग्वेज का इश्यू है ना, कुछ बच्चों को लैंग्वेज का इश्यू है होता है, तो आपके लिए एक चीज ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इंग्लिश वाली एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। और जो मैं क्लास में थ्योरी वाला पार्ट कराती हूँ ना मेरा बेटा, उसको घर जाने के बाद आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी से पढ़ना है। समझ रहे हो? क्योंकि तभी जो है आप स्टेटमेंट क्वेश्चन की समझ पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम। एंड अगर टीचर आप लोगों से कुछ मैसेज करके पूछता है या कुछ भी आप लोगों को टास्क देता है, तो यू शुड रिस्पोंड। मैं ये नहीं कह रही उसी टाइम रिस्पॉन्ड कर दो, whenever you have time ना। अगर टीचर कुछ पूछ रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो वो आपके भले के लिए बोल रहा है। अगर आप नहीं करोगे तो मैं नहीं आप लोगों पे ध्यान दूंगी फॉर श्योर। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों पे ध्यान दूंगी, मैं उसी पे ही अपना एफर्ट लगाऊंगी जो बच्चा मेरी बात सुन रहा। अगर वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो फिर मैं नहीं उसको कुछ भी गाइड करूंगी। अगर वो कुछ में से एक बार बताओ, कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ, तो मुझे तो मालूम नहीं पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो प्लीज अगर मैं कुछ आपको बोल रही हूँ करने के लिए, तो वो आपके भले के लिए बोल रही हूँ, तो प्लीज उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया करो। अगर नहीं लोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है तुम वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर हर पेपर में तुम्हारा क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब क्वालिफाइंग मतलब, चलो क्वालिफाई को भी छोड़ो, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कहने का मतलब मेरा ये है। अगर सुन लोगे मेरी बात तो बेटा अच्छा कर जाओगे। क्योंकि बेटा इस बार का जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, फिटिंग इंडिया का माइंड ब्लोइंग टेस्ट परफॉर्मेंस है इस बार। बहुत अच्छा किया है जो फिटिंग इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं, पर जो उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स हैं, एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया है केमिस्ट्री में। सिंगल, नॉट इवन अ सिंगल वन स्टूडेंट। ठीक है, एंड एज अ टीचर मुझे बहुत, मेरा अभी तक ऐसे कोई बैच नहीं गया है अभी तक जब से मैं पढ़ाने लगी हूँ कि एक भी बच्चा क्वालिफाई ना करे। फीडिंग इंडिया में आधी से ज्यादा क्लास क्वालिफाई है, बट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है यूके में, उत्तराखंड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं किया है। हाँ, जो आपका 29 जून को हुआ था उसमें यूके वाले, उत्तराखंड वाले जो बच्चे हैं उन्होंने किया है परफॉर्म, नो डाउट। बट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर वाला तुम्हारा जो टेस्ट हुआ था, उसमें आपने परफॉर्म नहीं किया। तो आई होप तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं सबको एक जैसा पढ़ाती हूँ, डिफरेंट तो मैं पढ़ाती नहीं। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं देख रही हूँ, मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि आपको मेरी तरफ से सपोर्ट मिले, तभी ये सपोर्ट क्लासेस लगाई जा रही है बेटा। ठीक है, तभी ये सपोर्ट क्लासेस लगाई जा रही है। क्योंकि कई बार मैं मान लो तुम्हें 17-20 क्वेश्चन दे देती हूँ, सोचती हूँ क्लास में करा दूं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं आपको क्लास में मैक्सिमम कराऊं, क्योंकि मेरे को पता है कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं घर पे। बट टाइम लिमिटेड है, 1.25 घंटे का टाइम है अब तो अपने पास, तुम नहीं हो पाते हैं क्वेश्चन 17 में से लगा लो 5 ही हुए या 7 ही हुए, तो वो 10 क्वेश्चन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैम क्लास में नहीं करवा पाई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करने की? तुम लोगों की बनती है। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस वही तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे बेटा तीसरी चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करी, बस तुम्हें मैं ये कह दूं नोट्स रिवाइज कर लो, नोट्स में दिए गए क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, और मेरी दी गई डीपीपी, और जो भी मैं क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन मेरी साइड से तुम्हें दिए जाते हैं,
खुशबू मैम की साइड से दिए जाते हैं, बस तुम्हें वही करना है, उसके अलावा मैं कोई चीज बोल ही नहीं रही। ना मैं बोल रही हूँ तुम मॉड्यूल लगाओ हाथ, ना मैं तुम बोल रही हूँ कि कोई बुक लो, तुम्हें वो चीजें बता रही हूँ जो एक एस्पिरेंट कर सकता है, तुम बच्चे कर सकते हो। अगर तुम्हारा स्कूल का एक्सक्यूज दे रहे हो, मुझे कुछ दे रहे हो, मैं बस ये दो तीन बातें बोल रही हूँ। नोट्स वाले क्वेश्चन, डीपीपी, और जो उसके अलावा जो मेरे थ्रू दिए गए क्वेश्चन होते हैं, बस वही कर। ठीक है, समझ रहे हो? तो यस अब मैम। मेरे को नेक्स्ट Yes, टेस्ट ma'am. में जो फीडिंग इंडिया वाले हैं वो अपना रिजल्ट मेंटेन करेंगे, हिमाचल वाले बच्चे जो हैं वो भी इम्प्रूव करेंगे। तमनप्रीत एक अलग, मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट है जो कि पंजाब से है। आपका सही था तमनप्रीत परफॉर्मेंस केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स में इम्प्रूव करो। एंड जो बाकी बच्चे हैं अपने फीडिंग इंडिया वाले बोल दिया मेंटेन रखो, और जो उत्तराखंड वाले बच्चे हैं मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव करें परफॉर्मेंस को। ज्यादा ऐसे नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस है, बिल्कुल खराब तो नहीं है, बॉर्डर लाइन पे हो आप लोग। ठीक है जी, तो बिल्कुल इम्प्रूव हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो टॉपिक रहेगा, कुछ सवाल रह गए थे आरएनएस इक्वेशन के, वो मैं कराऊंगी। मेन अपन आज क्या करेंगे, कोलिजन थ्योरी, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरा बेटा? ये एक क्वेश्चन था जो बच्चे कह रहे थे नहीं हुआ, काफी बच्चों का ये डाउट था। हुआ है क्या ये किसी का? ये किसी का हुआ था क्या? एट 380 डिग्री सेल्सियस हाफ लाइफ जो दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर की, वो इतनी दी हुई है। मतलब इस टेम्परेचर पे जो हाफ लाइफ दी हुई है मेरा बेटा, वो 360 मिनट दी हुई है। ठीक है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 200 किलो जूल पर मोल। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कब? जब 75% डिकम्पोजिशन हो चुकी है। 75% डिकम्पोज होने का क्या मतलब है? T3/4. है 2 into 25 of एक करके बोलो जानवी। 25 मैम बचेगा उसमें से, रिएक्टेंट में से। ठीक है, 75% डिकम्पोज हो चुका, बचेगा कितना? 25%। और वो किस पे निकालना है टेम्परेचर? 450 डिग्री सेल्सियस पे टाइम। तो क्या करें हम, सबसे पहले टेम्परेचर को तुम लोग केल्विन में चेंज करोगे, और इसके लिए मान लेते हैं जो आपका, मान लेते हैं T1 है T2 है, तो K1 क्या आ जाएगा? 0.693 बाई T हाफ आ जाएगा, 360 मिनट। यहाँ से तुम Yes, K1 ma'am. निकाल लोगे, मैं सिर्फ अप्रोच बता रही हूँ। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी दी है, तो log K2 बाई K1 माइनस EA बाई 2.303 R 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 हो जाएगा। तुम्हारे पास K1 है, K2 निकल जाएगा, EA है, R की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कि इन्होंने नहीं दे रखी है, तो किलो जूल में ले लेना। 8.314 इंटू 10⁻⁻³ ले लेना किलो जूल में। ठीक है मेरा बेटा? टेम्परेचर पता है? यस मैम, लेकिन ध्यान रखना केल्विन में पुट करना, सेल्सियस में करोगे आंसर बिल्कुल गलत आएगा। और T2 भी केल्विन में पुट करोगे। तुम्हारे पास यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? K2 निकल के आ जाएगा। Yes, ma'am. तो टाइम क्या निकल जाएगा? 2.303 बाई K2 लोग। मान लो 100% रिएक्शन थी, 75% खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना? 25, यानी कि लोग 4। और K2 की वैल्यू तुम क्या करोगे? यहाँ से पुट कर दोगे। ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, सो डोंट वरी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा। डीपीपी में जो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन था, मतलब अगर नीट में आया तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आएगी, अदरवाइज इतना लंबा कैलकुलेशन वाला नीट में नहीं आता। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यू कैन यूज द कैलकुलेटर। आई होप इट्स क्लियर। तो जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो गिव अप नहीं करना, मैम हमसे तो हो ही नहीं रहा। अब देखो मैंने भी क्या किया, मैंने भी क्वेश्चन को पढ़ा, जो मुझे गिवन था वो मैं लिखती गई, और मुझे पता चलता गया कि किस किस तरीके से अप्रोच कर लोगे इस क्वेश्चन। हाँ तमन, मैम जी गैस कांस्टेंट है वो अकेला 8.314 कौन से यूनिट में लेते हैं जिसमें 10⁻³ नहीं लगाते? देखो अगर आपके एनर्जी जूल में है तो आर की वैल्यू हम 8.314 लेते हैं जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 लेते हो कैलोरी पर केल्विन पर मोल।
याद करो जब मैं तुम्हें सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें आप 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ले रहे थे, बिकॉज उसमें हमारा जो प्रेशर है दैट वाज इन एटीएम। मैम वो समझ आ गया, इसमें 10⁻³ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मेरा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में है ना, तो आर की वैल्यू भी किलो जूल वाली लोगी ना। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, बताओ डाउट है क्या किसी को? आज शिव शिव नहीं आया ना आज क्लास में। ओम यस हो मैम। जाएगा, आगे आ गया बेटा। वो मैम लेट क्वेश्चन हो गया देख था लिया मैम। तुम्हारा जो क्वेश्चन था, उसमें तुमने क्या किया, सेल्सियस में ले लिया था, टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना है बेटा, ठीक है? जी मैम। तो +273 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? चांदनी, अंकिता, प्रखर हो जाएगा मेरा बेटा, काजल, रमेश कह रही हूँ, महेश। यस मैम, हो जाएगा। ओके यस मैम। चलो, मेरे साथ बने रहोगे पूरा साल, हो जाएगा। अनिरुद्ध है क्लास में? अनिरुद्ध यस मैम। हो जाएगा बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आ जाओ फटाफट आ जाओ, फिर इसके बाद कोलिजन थ्योरी करते हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू डू दिस क्वेश्चन। हालांकि शायद मैंने ही करा दिया था, बट फिर भी एक बार कर लो, पता नहीं दूसरे बैच में कराया था नहीं। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, एंड कोई आंसर नहीं बताएगा चैट बॉक्स में, सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे, और सारे बच्चे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम लोग बोलो, क्योंकि तुम्हें सब आता है, तुमने पढ़ लिया है। करो हैंड रेज करो, आई जस्ट वांट टू नो कि कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। और बच्चे हैंड रेज कीजिए, अपेक्षा भी आ गई है। अब मैं ना नाम लेके बोलूंगी, यूके वाले बच्चे, फीडिंग इंडिया वाले बच्चे, हिमाचल वाले बच्चे, समझ आ गई? यूके वाले बच्चे नहीं दिख रहे मेरे को, हैंड रेज करो। गिरिजा, अच्छा गिरिजा तो वैसे है। ओम, प्रियंका नायल, ऋषभ, शिव, अनिरुद्ध, महेश। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही है वो बताओ। काजल, शिव मैम ट्राई करेगा बेटा? हाँ हाँ बोलो काजल। यस मैम, हो रहा है। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एक बार तुम पढ़ो काजल इस क्वेश्चन को, अब पेपर में अगर आया तो मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँ पाऊंगी, है ना? एक बार तुम पढ़ो इसको, फिर मैं करती हूँ एक्सप्लेन। क्या दिया हुआ है ये पढ़ना। For a reaction, activation energy EA is equal to 0 and the rate constant at 200 Kelvin is 1.6 into 10 raised to power 6 second universe. The rate constant at 400 Kelvin will be. हाँ तो क्या दिया हुआ है अपने को काजल इसमें? मैम एक्टिवेशन एनर्जी 0 है ठीक है, वेरी गुड। और मैम, और 200 केल्विन पर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो बस One- ये तुम भी तो बता रही हो, ये मैं तो देखो कुछ भी नहीं बोल रही। हाँ वेरी गुड। और मैम, और 400 केल्विन पर रेट कांस्टेंट निकालना है। वेरी गुड। ये लोग बताओ, मैंने बताया क्या सारा? काजल नहीं बताया ना? बताओ सारे। यस मैम। तो फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगी काजल? मैम K इज इक्वल टू EA। नहीं, लोग वाली टर्म्स में। माना कि वो फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है, बट क्वेश्चन की डिमांड देखो ना, वो किसमें पूछ रहा है। दो रेट कांस्टेंट है, दो टेम्परेचर है, तो एक ही फॉर्मूला बताया था मैंने, बताओ। मैम डन। वेरी गुड शिवा। लोग K2 by Log K1। K2 by K1 is equal to हम्म minus EA by हम्म 2.303 R हम्म 1 by T2 minus 1 by T1। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है काजल? मैम 0। तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा क्या? यस मैम। तो log K2 by K1 क्या आ जाएगा काजल? बताओ काजल, आवाज आ रही है? यस मैम। क्या आया ये?
log K2 by K1 मैम 0. इज इक्वल टू 0 आया ना, Yes तो मैम. K2 by K1 क्या आ जाएगा, किस में चला जाएगा ये 0, 10 की पावर में नहीं चला जाएगा, Yes मैम. तो क्या आएगा आंसर? 10 raised to power 0. अरे बाबा, 10 की पावर 0 क्या होता है? मैम 1. तो बोलो ना फिर, K2 क्या हो जाएगा, K2 by K1 इज इक्वल टू 1, तो यानी कि K2 बराबर है K1, और K1 क्या था हमारे पास? 1.6 into 10 raised to power 6. तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया फिर? ऑप्शन बी मैम. बस तो हो गया। ये थोड़ा, ये तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, सब बच्चों को 10 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। हो जाएगा सबसे क्वेश्चन? यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. प्रखर, अनिरुद्ध, महेश, तुम लोगों ने हैंड रेज नहीं किया मेरा बेटा। चलो प्रखर, सेकंड क्वेश्चन पढ़ बेटा। हाँ महेश, बोलो बोलो। समझ में नहीं आया मैम इस पे। ये वाला फॉर्मूला पता है तुम्हें? यस मैम। तो एक बात बता बेटा, जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यस मैम। तो log K2 by K1 0 हो जाएगा। एक बात बता बेटा, जब log को तुम्हें हटाना होगा, जो इक्वल में होता है वो 10 की पावर में नहीं चला जाता, और 10 की पावर में किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है ना महेश। तो अगर K2 by K1 1 के बराबर हो जाए तो K2 किसके बराबर आ जाएगा महेश? बोल बोल बोल। K1 के। और हमें K1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 1.6। हाँ, बताना क्या था, 400 केल्विन पे बताना था, यानी कि K2 बताना था, तो वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। अभी क्लियर है? यस मैम। पक्का घर जाके एक बार दोबारा करना है क्वेश्चन। प्रखर, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। The addition of catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities? Option B, activation energy. वेरी गुड। क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सॉरी कैटलिस्ट क्या करता है प्रखर? एडिशन होने पे मैम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? कैटलिस्ट ऐड करने पे क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को कम कर देता है ना, तभी तो रिएक्शन फास्ट होती है। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? रिएक्शन को फास्ट करता है। क्लियर है सबको? यस मैम. चलो प्रखर, थ्योरी नहीं पढ़ी मेरा बेटा, थ्योरी पढ़नी है आज तक। ओके, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे, रिवाइज नहीं किया है। हैंड रेस करेंगे। Ma'am, done. वेरी गुड। जिसका डन हो रहा है या तो डन लिखो, नहीं तो हैंड रेस करो। इससे साफ पता चल रहा है कि आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, चैप्टर ही नहीं पढ़ रहे हैं। ये थोड़े अजीब अजीब से लिखे हुए, मैं इसको ढंग का लिख देती हूँ अगर प्रॉब्लम हो रही है मेरा बेटा तो। पहला ऑप्शन ये है, सी वाला ऑप्शन ये है, बी वाला ऑप्शन है T by ln K वर्सेस 1 by T, और ये है ln K by T वर्सेस T। वॉइस नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है क्या? Yes, ma'am. ठीक है। अनिरुद्ध मेरे को बता बेटा। हाँ क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ बेटा। Yes, ma'am. The activation energy of a reaction can be determined from the slope of which बताओ of the किसका following graph. ग्राफ प्लॉट मैं करूंगी जिससे मुझे स्लोप मिल जाए? अंकिता? यस मैम. अनिरुद्ध हाँ बताओ बेटा, किसका मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी कि मुझे स्लोप मिल जाए? मैम ए. पक्का? क्या इक्वेशन होती है? आर्हेनियस इक्वेशन बता बेटा अंकिता, क्या होती थी? NaE minus EA but
अपॉन RT। समझ में नहीं आया क्या बोला तुमने। k इज इक्वल टू a e रेज टू द पावर माइनस a बाय RT। तो ln ले लूं दोनों साइड। यस मैम। आप सबको बेटा पता है ना ln e1 होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए ln e1 होता है। तो ln a प्लस ln e रेज टू द पावर, मतलब ln e रेज टू द पावर माइनस a बाय RT होता। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। अब ये मत सोचना कि मैं एक छोटा छोटा स्टेप करके दिखाऊंगी, वो मैंने डिटेल में करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, अगर बेटा ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्लोप आ जाएगा तुम्हारा माइनस a बाय r। तो यस, तुम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए सारे बच्चे। मुझे सिर्फ अप्रोच बता दो, मेरे को आंसर नहीं जानना है इसका, बस मेरे को ये बता दो स्टार्टिंग कैसे करूं। मैम मैं हाँ बताऊं? शिव आप बताओ। मैम log k1 अपॉन k2, सॉरी मैम log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2.303 r 1/t2 माइनस 1/t1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे मैम। और हमें टेम्परेचर का कैल्विन मिलना है, तो अगर इससे पुट करेंगे तो मैम ऐसा आ जाएगा। क्लियर है सबको? प्रियंका नायल, प्रियंका ठीक है बेटा। आपने क्या बोला है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, रेट डबल हो जाएगा, यानी कि k2 बाय k1 क्या हो जाएगा 2। मैंने कहा था डबल हो जाए तो k2 बाय k1 2 हो जाएगा, ट्रिपल बोले तो k2 बाय k1 3 हो जाएगा, अगर क्वाड्रुपोल बोलेगा तो k2 बाय k1 क्या हो जाएगा मेरा बेटा 4 हो जाएगा। बस अभी तक नीट में डबल और ट्रिपल तक ही वो गया है, क्वाड्रुपोल तक नहीं गया है। अगर वो जाएगा तो आप कर लोगे, बस आपको ये पता होना चाहिए। फिर log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.5 होती है और log 4 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 2 log 2 यानी कि 0.6 के आसपास 50 है, ठीक है। माइनस ए बाय 2.303, आर की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है। T2 क्या हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, ऐड करो 293. 93। यस T2 यस मैम। यस मैम 300। 300. Sorry. अब इधर आओ, अगर ये पेपर में क्वेश्चन आया तो तुम क्या करके आओगे, इसको करके आओगे अटेम्प्ट? नहीं मैम नहीं करके आएंगे, हम स्किप करेंगे। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि इस साल भी 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, बट वो सेक्शन बी में आया है। सेक्शन बी में तुम लोगों के पास चॉइस होती है 15 में से 10 क्वेश्चन करने की, क्योंकि बेटा जान करके एग्जामिनर ने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ही भयंकर वाली होने वाली है जब तुम इसको सॉल्व करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये देखो ना 308 माइनस 293 करोगे तो बहुत क्या बोलते हैं लंबी कैलकुलेशन जाएगी। तो अगर अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, मजे मार के सॉल्व कर, बट पेपर में अगर आ गया तो बेटा इसको स्किप करके ही आ जाना। पेपर कौन सा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अवंती वाले टेस्ट में कर जाना, उसमें भी देख लेना, अगर टाइम नहीं मिले तो इस क्वेश्चन को तुम स्किप कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे 10 मिनट खा जाएगा। और इससे बेटर है कि तुम 10 मिनट में अपने बायो के ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या केमिस्ट्री में कोई इजी वाला क्वेश्चन हो वो सोल्व कर सकते हो। तो एग्जामिनर ने तुम्हें जान करके क्वेश्चन देगा वो फंसाने के लिए, ताकि तुम 10 मिनट यहाँ पे लगा के और बाकी के नंबर क्या कर दो अपने गवा दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। ऊपर वाला क्वेश्चन करो, नीचे वाला मत करना। सिद्रा इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है बेटा, 34.7 ही है क्या इसका आंसर? देख लेना एक बार करके। Yes, ma'am. ओके ओके ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो जो आपको ऊपर मैंने लिखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला। शाबाश, बस मेरे को फॉर्मूला बता देना तुम लोग। अच्छा इन बच्चों का हो गया, अपेक्षा हो गया है क्या? तमनप्रीत, मोनिका, सिद्रा हो गया बेटा? Yes, ma'am.
यस मैम। हाँ सिद्रा बता बेटा, क्या फॉर्मूला लगाया? मैम 10 डिग्री सी इंक्रीज हो रहा तो 100 डिग्री सी चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री सी। वेरी गुड। R2 by R1 है ना, ये क्या था? टेम्परेचर कोएफिशिएंट था, इसकी पावर क्या थी? Yes, ma'am. डेल्टा T by 10 थी। चलो जी, तो आपको कितना, अब इसने बोला हुआ है क्या? नहीं, तो आप 2 ले लोगे अगर कुछ नहीं दे रखा तो। चेंज इन टेम्परेचर पहले 10 था फिर 100 हो गया, मतलब 90। चेंज कितना आया? 90 का आया, नीचे 10 है, तो 2 की पावर 9 Yes, ma'am. होता है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रहेगा तो ज्यादा फायदे में रहोगे। 512 मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। 512 टाइम्स क्या हो जाएगा? आपका रेट हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. इसी तरीके से आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है, फिर चाहे वो कोई से भी स्टेट का स्टूडेंट है। अनिरुद्ध, प्रखर, ओम हो जाएगा, नम्रता, नम्रता हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन? महेश, हाँ तो हैंड रेस कीजिए अपना अगर आपको आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो मतलब आप थ्योरी नहीं पढ़ के आए हो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार, प्लीज पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा। अब ये बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि वो पीडीएफ में ऐसा आया था, बट तुम्हें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? ln k2 by k1 माइनस ea by r 1 by t2 माइनस 1 by t1। अगर माइनस है, अगर प्लस का है, प्लस है बाहर, तो अंदर हो जाएगा 1 by t1 माइनस 1 by t2। तो देख लो इसमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन बी। मैम बी ऑप्शन। Option B. रानी कौन सा आ रहा है? A। Option D, ma'am. पक्का? मैम Yes, बी आ रहे ma'am. हैं। मैम बैटमैन वाला बी। मैम B नहीं हो मैम सकता। बी में ट्विस्ट है ना। एक मिनट में देख लेती हूँ। मैम बी नहीं। इन्होंने ना, एक मिनट रुको, ये ना अच्छे से नहीं लिखा हुआ, अजीब। फिर सी डी भी होगा, फिर डी भी होगा। ठीक है, अगर इन्होंने माइनस लगाया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया तो यस, बी एंड डी आर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्योंकि मेरे पास पीडीएफ थी, वहां से मैंने इसका स्निप लगाया है, बट जो रियल पेपर हुआ था उसमें डिफरेंट ही होंगे ऑप्शन। ठीक है जी? Yes, ma'am. चलो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बेटा 1998 में आया था और ये क्वेश्चन आया है 2024 नीट में। अब तुम बताओ, 1998 जब मैं हुई थी, 2024 में, 26 साल पहले क्वेश्चन जो आया था वो 26 साल बाद रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट, और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। बताओ। तो ऐसी बात है, पुराने क्वेश्चन नहीं आते हैं, पुराने क्वेश्चन भी आते हैं, बट चांसेस बहुत कम होते हैं। बट जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। वेरी गुड। सिद्रा, मोनिका, तमनप्रीत, अपेक्षा, रानी, अपूर्वा, शिवा, जानवी, अक्षरा, और करो। 30 के 30 बच्चों का हैंड रेस चाहिए मेरे को क्लास में। वेरी गुड, वेरी गुड। नम्रता, प्रखर, अनिरुद्ध, काजल, अंकिता, रानी, अच्छा रानी का तो है, महेश, काजल, ज्योति, बेटा जो रेगुलर नहीं है प्लीज रेगुलर रहो। चांदनी, इरफान, ओम, आज तो काफी बच्चे आए भाई क्लास में। बस इतने बच्चों को आता है, 10 बच्चों को आता है। चलो जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में फिर आंसर दो, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर दो कि इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड बेटा, एक बार बताओ, मैंने अभी तो तुम्हें फॉर्मूला बताया है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो जब आपका रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो? वेलोसिटी तो मैंने बताया ही नहीं तुम लोगों को, है ना? Yes, ma'am. चलो,
ये वाला क्वेश्चन करो, इसकी मैं इक्वेशन नीचे लिख देती हूँ 2NO + Cl2। ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 2NO + Cl2 आपको 2NOCl दे रहा है। रेट लो इसका दिया हुआ है, आपको बताना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। जिसका हो रहा है वो प्लीज हैंड रेज करेगा। वेरी गुड प्रखर, सिद्रा, मोनिका, तमन, ओके काफी बच्चों का हो गया। और काजल, रेट कांस्टेंट कैसे इंक्रीज कर पाओगी? रानी, ओ सॉरी रानी कह रही हूँ, अंकिता कैसे इंक्रीज करोगी रेट कांस्टेंट? मैम टेम्परेचर क्या मेरा बेटा? मैम टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलो। मैम टेम्परेचर बढ़ने पर डिपेंड करता है और कॉन्सेंट्रेटेड पे नहीं करता। वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन अंकिता। ठीक है, रेट कांस्टेंट सिर्फ आपका कैटलिस्ट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बेशक आप NO की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यस आपका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड अंकिता, यही रिस्पॉन्स में तुम्हारा हर एक क्लास में चाहती हूँ। क्लियर है? यस मैम। हाँ, आता तुम सबको है, बस तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। मेरे को पकड़ पकड़ के तुम्हारी वो ट्यूशन क्लासेस ही लगाते हैं जिसमें एक एक बच्चे को पकड़ पकड़ के बिठाते हैं, वो करना पड़ेगा मेरे को काम तुम लोगों के साथ बस। ये लेकिन दिक्कत ये है सिलेबस नहीं होगा फिर टाइम पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके मैं ऑप्शन अलग से लिख देती हूँ अगर समझ नहीं आ रहा है तो। बस इसके बाद कोलिजन, अच्छा और भी है क्या? ठीक है, चलो करो। क्या लग रहा है कैसे अप्रोच करूं बेटा इसको? मैम K1 दिया गया है, हाँ, K1 दिया हुआ है, 10 पावर 16। हाँ यस मैम। तो क्या कर दूं नम्रता, दोनों को इक्वेट कर दूं? यस मैम। तो क्या हो जाएगा 10⁻16 e⁻−1000/2000/t। यस मैम। आंसर आ गया क्या तुम लोगों का? मैम बी। कितना आ रहा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखते हैं 10⁻15 को यहाँ ले जाओ मेरा बेटा नीचे, ठीक है, और इसको यहाँ ले जाओ नीचे। इतना तो सोचना पड़ेगा बेटा अपने को थोड़ा सा, ठीक है, ओके हो गया। चलो, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻16 -16 -15 कितना हो जाएगा 10⁻
10 हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कितना हो जाएगा, -1000 प्लस 2000 हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाय टीवी होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 e⁻⁻1000 / t। अब क्या Yes, करोगे, ma'am. ln ले लो दोनों साइड, तो ln 10 हो जाएगा और ये 1000/t हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, इधर आओ, Yes, ma'am. ऑप्शन पे नजर मारो, 2.303 दिया हुआ है, मतलब उसने log में पक्का चेंज किया होगा। तो 2.303 log 10 1000/t। ठीक है, Yes, ma'am. तो आपको निकालना क्या है, अच्छा टेम्परेचर ही निकालना है क्या, ठीक है। तो Yes, ma'am. टेम्परेचर क्या हो जाएगा, Yes, ma'am. 1000/2.303 केल्विन। Okay. टेम्परेचर केल्विन में होता है, मैं यूनिट लिखती हूँ उसकी, और log 10 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है मेरा बेटा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। चलो, हमें क्या बताना था, हमें वो टेम्परेचर बताना था जिसपे K1 और K2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो टेम्परेचर को मत कैंसिल कर देना, पता चले टेम्परेचर को ही तुम लोग कैंसिल करके आ गए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, जो K1 है और जो K2 है रेट कांस्टेंट, वो बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, जो कि बहुत बच्चों को आ भी गया था। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन वैसे मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक बार नजर मारो, हो जाएगा क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार देख लो। ये तो वही सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो आप, किसके प्लॉट से निकाल सकते हो, Ma'am, log A versus 1 log A. Ma'am, option C. ऑप्शन सी। जल्दी से थम्स अप दे दो, यस मैम, हो जाएगा। ओके, Yes, ma'am. हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। काजल हो जाएगा, Yes, ma'am. अनिरुद्ध, प्रखर, महेश। Yes, ma'am. ठीक है, महेश ने जवाब नहीं दिया, मतलब उससे नहीं होगा। Yes, ma'am. महेश, अभी ये वो वही वाला मेरा बेटा क्वेश्चन है जो मैं बता रही थी ना, log के क्या होता है, log A माइनस EA/2.303 RT होता है मेरा बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो आप कैसे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, अगर मैं log K वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट कर दूं, तो मेरे पास जो स्लोप आएगा वो ये आएगा। तो मैं इजिली यहाँ से क्या कर सकती हूँ, EA का EA निकाल सकती हूँ। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपकी ये रिएक्शन है, A से B जा रहा है, और इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि EA फॉरवर्ड। तो वो कह रहे हैं बैकवर्ड रिवर्स रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, वो आपको बतानी है। आई थिंक शिवा यही क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे थे तुम मुझसे, नहीं? No, ma'am. वो फर्स्ट वाला। ठीक है, हाँ, आपको बताना है बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या होगा। बताओ, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि हमें क्या पता रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। Yes, ma'am. माय पॉइंट, अगर वो हमें बता देता ना एक्सोथर्मिक है तो हम बता देते, अगर वो हमें ये बोल देता कि भाई एंडोथर्मिक है तो हम बता देते, फॉरवर्ड वाली ज्यादा होती है, बट उसने बताया नहीं है। वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड दीपिका। तो यानी कि वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है, एक्सो वाली है या एंडो वाली है। हो जाएगा। Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. Yes. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन मतलब तो तुम्हें पता ही है, टकराना। ठीक है, तो बेटा ये पॉइंट्स जितने भी मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ, ये सब तुम्हारी नोटबुक में होने चाहिए। सिर्फ 20 मिनट का टॉपिक है ये, उससे ज्यादा है नहीं। तो यानी कि 8, अपनी क्लास कब तक है, 8:15, तो 8 बजे तक वी हैव टू कंप्लीट, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। टोटल 17 क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, सोचा तो यही था क्लास में करवाऊंगी वो 17 क्वेश्चन, बट अगर नहीं हुए तो घर में आप कर। ठीक है, तो 20 मिनट्स आपको मेरे को बस ध्यान से सुनना है।
कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स आप लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आपका थ्योरेटिकल सवाल बनता है, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स डाल के इसको लिखो मेरा बेटा। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी आई क्यों? क्योंकि बेटा कोलिजन थ्योरी इसलिए आई क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन में गड़बड़ लगी थी, इस वजह से कोलिजन थ्योरी आई, ठीक है। तो पहला पॉइंट सारे बच्चे ये लिखेंगे कि ये किसको एक्सप्लेन करती है, ये सिर्फ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेगी, वो भी एलिमेंट्री वाली। बायोमोलिकुलर मतलब जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, ए बी, ठीक है, या कोई भी दो होंगे, ए बी सी डी, जो तुम्हें लेना ले। और कैसी रिएक्शंस होंगी बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन। और कैसे फेज में होंगी? गैसियस फेज में होंगे, आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है जी। यस मैम। जो आप Yes, ma'am. जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो दैट शुड बी इन गैसियस फेज, ठीक है। दूसरी चीज, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, अब हमने उनकी मॉलिक्यूल्स की तुम लोगों ने शक्ल तो देखी नहीं है कभी, तो हम उसको मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि वो कैसे हैं, हार्ड स्फीयर है, मतलब ऐसे हैं। ये तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हम एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है रिएक्टेंट तभी कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में जब मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो बेटा अगर आप चाहते हो कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको तीन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है। पहला, मॉलिक्यूल्स जो होने चाहिए मस्ट कोलाइड टू ईच अदर, मॉलिक्यूल में टक्कर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। यस मैम। तीसरा, मॉलिक्यूल्स के पास जो कोलाइड कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। पहले आप लिख लो, फिर मैं समझाती हूँ। गिरिजा क्लास में है बेटा? आज तो काफी बच्चे क्लास में हैं। गिरिजा, ओम, सुन रहे हो मेरा बेटा? यस मैम। अरे ये तो दो थम्स अप। हाँ, यानी कि मेरा बेटा इधर आओ, सिर्फ छोटी छोटी तीन बातें हैं, 3 या 4, जो तुम्हें ध्यान रखना है। पहली, अगर आप चाहते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो ध्यान रखना, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बता देती हूँ, फिर बस तुम्हें लिखना है थोड़ी। अगर बेटा तुम्हारे पास मान लो कोई भी क्या लो है, मान लेते हैं 1 मोल कोई सब्सटेंस है, ठीक है, 1 ml में, ध्यान रखना, इधर देख बेटा, 1 मोल सब्सटेंस है, उसको तुमने किस में लिया है, 1 ml में लिया है, 1 ml में, मतलब 1 ml वॉल्यूम में 1 मोल कोई सब्सटेंस, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि 1 सेकेंड में लेट्स से कि 10 की पावर 14 कोलिजन हो रहे हैं। कोलिजन मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर खा रहे हैं। लेकिन क्या जितने कोलिजन मैंने तुम्हें बताए हैं, क्या जितने मॉलिक्यूल्स टक्कर खाएंगे, क्या वो सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे? नो मैम। No, ma'am. नो कुछ मैम। मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि टक्कर खा के जो है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, यानी कि सारे कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं। मान लो तुम लेट से कि 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 में से 30 जो है प्रोडक्ट में बना लेंगे, बाकी 70 के 70 नहीं करेंगे। तो मैम ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है? 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो शिवा इधर से आ रहे हैं, सामने से प्रखर आ रहे हैं और दोनों ही साइड से निकल गए, नहीं, कोलाइड होने चाहिए, दोनों के बीच में टक्कर होनी चाहिए। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहा है तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कितनी एनर्जी होनी चाहिए? सफिशिएंट या एक्टिवेशन एनर्जी, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उस बैरियर को क्रॉस करने जितनी एनर्जी होनी चाहिए। कोलिजन थ्योरी में हम क्या करते हैं, कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर मान लेते हैं, जो उस दिन गिरजा पूछ रही थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है असलियत में। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं होती है, बट हाँ कोलिजन थ्योरी में हम बराबर मान लेते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली। कई बुक्स में आप देखोगे, हो सकता है फिर आप कंफ्यूज होते तो मेरे से पूछते, तो मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अगर उन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या उससे ज्यादा, तो ही वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में चेंज होंगे। लेकिन मान लो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है इतनी, लेकिन अगर मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है और दूसरा यहाँ से आ रहा है और बस साइड एक दूसरे को टच करके ही निकल गया, क्या वो प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं।
उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना No, ma'am. चाहिए। मतलब अगर एक इंसान सामने से आ रहा है और दूसरा आ रहा है तो दोनों का सर फूटना चाहिए। अगर एक कार सामने से आ रही है, एक कार और सामने से आ रही है, तो दोनों का हेड ऑन हेड कोलिजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम स्पीड में तो बहुत आ रही है, बहुत स्पीड में आ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा उन स्पीड का जब साइड से ही निकल जाए। समझ रहे हो? क्या फायदा Yes, एनर्जी ma'am. होने का, क्या फायदा मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होने का जब वो हेड ऑन हेड उनका टक्कर ही ना हो। तो ये तीन चीजें डिपेंड करेंगी कि आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. उसके बाद बात करते हैं हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। सारे बच्चे ये डेफिनेशन लिखेंगे जो कि बड़े काम की है मेरा बेटा, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने हुए हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरा बेटा? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आप ले रहे हो, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें कितने कोलिजन होंगे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में। जैसे अभी मैंने बोला ना, 1 ml में आप 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हो, तो 1 सेकेंड में मैंने लेट से मान लिया कि 10⁻14 कोलिजन हुए हैं 1 ml में, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई? Yes, ma'am. हर यूनिट में भी कितने होते हैं? ठीक है मेरा बेटा, इधर आओ। एक बात बताओ, हम आर्हेनियस इक्वेशन यही लिखते थे मेरा बेटा? अब तो रट गई होगी। Yes, ma'am. अगर कोई तुमसे सपने में भी पूछेगा तब भी बता दोगे आर्हेनियस इक्वेशन? Yes, ma'am. ए क्या था? याद करो, ए क्या था? मैंने बताया था कोलिजन फैक्टर। आज मैं इसी कोलिजन फैक्टर को रिप्लेस कर रही हूँ बेटा ZAB से, ठीक है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ZAB से। AB मतलब बायमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। तो ZAB क्या है बेटा? नंबर ऑफ कोलिजन है बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या, अगर ZAB ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं ZAB ज्यादा होगा, अगर या सिंपल उल्टा बोलो, अगर मान लो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब अगर तुम रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कोलिजन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो अगर कंसंट्रेशन तुमने बढ़ा दी तो कोलिजन भी टक्कर भी ज्यादा खाएंगे, ठीक है। तो ZAB यहाँ पे क्या दिखा रहा है मेरा बेटा? ये दिखा रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/T तो होता है, टाइम ही तो होता है 1/टाइम। Yes, ma'am. तो ये आपका क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मैम ये क्या है? अब इसकी बात करो, ये आपने पहले भी नहीं बताया था हमें। याद करो, मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था बाद में बताऊंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब आते हैं इस पे। तुम्हें ये पता चल गया कि क्या है, तुम्हें ये पता चल गया ZAB क्या है। अब बात करते हैं ये क्या है। तो मेरा बेटा e⁻⁻ EA/RT क्या है? ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग जिनके पास एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि किससे ज्यादा होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी से, या उसके बराबर होनी चाहिए, या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो। समझ आ गई? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मान लो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे लेट से, ठीक है, लेकिन उसमें से 30 मॉलिक्यूल ही ऐसे हैं जिनके पास क्या है? ये एनर्जी है। तो यानी कि यही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, बाकी 70 का तो कोई काम नहीं, ठीक है। तो यानी कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है? मॉलिक्यूल कोलाइड भी करना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी भी होनी चाहिए, साथ ही साथ Perfect orientation. हाँ, Proper orientation. मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन पे आऊंगी, पहले आप ये कर लीजिए, ठीक है। क्लियर है मेरा बेटा? Yes, ma'am. E-EA/RT है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हाँ, फ्रैक्शन मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी ना होगी वो एनर्जी। जैसे 100 टोटल है
तो उसमें से 30 के पास होगी, लेट एग्जांपल बता रही हूँ ताकि तुम समझ पाओ, 30 के पास मान लो एनर्जी है, बाकी 70 के पास है ही नहीं, तो ये 70 तो बनाने से रहे प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन इसमें से भी कौन से बनाएंगे, जब उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, हेड ऑन हैंड कोलिजन होगा, जो कि मैं आगे अभी इसको दोबारा लूंगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे ना मैक्सवेल नाम का एक बंदा था, जो कि तुम 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ते थे, जो कि अब डिलीट हो चुका है। उसने एक ग्राफ बनाया था, किसके बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, और किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो बेटा जो ग्राफ आया ना वो ऐसा कुछ आया, पहले तुम मत बनाना, मैं बना रही हूँ। ऐसा कुछ ग्राफ आया। ये जो पहला वाला ग्राफ है ये बेटा टेम्परेचर T1 पे था और ये T2 पे था, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बोल दो, स्पीड बोल दो, किसकी, मॉलिक्यूल्स की। इस ग्राफ से देखने पे तुम्हें क्या समझ में आया मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। देखो जब मेरा टेम्परेचर, अब क्या किया उसने ना, इस वाले एरिया को क्या किया, क्योंकि बेटा हर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहे हैं, हर किसी की एक्टिवेशन अलग अलग होगी, तो उसने जो ग्राफ दिया था उसने मान लिया कि जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके बाद वाली जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, क्योंकि मैंने कहा क्या था, काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसके बाद वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने ये वाला एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अच्छा, तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, जब तुम्हारा टेम्परेचर T1 था तो सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब तुमने टेम्परेचर T2 कर दिया मेरा बेटा, तो ये देखो इतने मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, याद करो वो दिन मैंने कहा था टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये भी तो ग्राफ वही बता रहा है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना। यस मैम। वहां पे क्या होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे जिनके पास जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो बताओ यहाँ से भी ये बात प्रूफ होगी कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। फिर बेशक तुम्हारी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, डजंट मैटर, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। ठीक है, और तुम इसको ऐसे भी थोड़ा समझ सकते हो, ये देखो यहाँ पे जो ये टेम्परेचर T1 है इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं, जबकि T2 में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं। कोई बात नहीं, हमें में बेशक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा कम हो, मुझे मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये जितने भी हैं उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ऐसे देखो T1 टेम्परेचर पे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास, मान लो ये 60 है, लेट से स्पीड जो है काइनेटिक एनर्जी लेट से 60 है, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड क्या 60 है, लेकिन वो क्या सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? नहीं, नो मैम। ठीक है। तो यस, इस तरीके से आप क्या करोगे, ध्यान रखो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इतना लिख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ मेरा बेटा। मैम हाँ बोलो। बोलो मैम, जैसे इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का बोला ना, तो डीपीपी में क्वेश्चन था कि टेम्परेचर हाँ, इंक्रीज करना। शायद मैंने तुमने ही मुझसे पूछा था ना। नो मैम। अच्छा, हाँ, डीपीपी में एक क्वेश्चन था जिसमें उसका आंसर उन्होंने एंडोथर्मिक लिखा हुआ था, वो गलत है, ठीक है। एक्सोथर्मिक आएगा मैम। हाँ क्या, एक्सोथर्मिक आएगा मैम। हाँ मतलब जो भी था एक्सो एंडो आंसर में, लेकिन उसका आंसर आएगा कोई भी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, बेशक वो फिर तुम्हारी एंडो हो या एक्सो। क्लियर है ये वाली बात? डीपीपी में जो आंसर है वो गलत था, ठीक है। चलो अब मेरा बेटा यहाँ पे हेडिंग डालो इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी। ऐसा थोड़ी ना अगर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट बना देंगे,
दो कंडीशन होनी चाहिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कोलिजन इफेक्टिव हो। पहली, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो भैया एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए। दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं एक आ रहा है दूसरा साइड से निकल गया, पूरा हेड ऑन हेड। ध्यान रखना ये बड़े मॉलिक्यूल्स में प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तो ज्यादा रोल प्ले नहीं करते क्योंकि छोटे छोटे वो तो टकरा जाएंगे, लेकिन एक मोटा बंदा दूसरा मोटा बंदा, वो अगर एक बात बताओ, वो अगर साइड से निकल गया उसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, उनमें टक्कर होनी चाहिए अच्छी खासी। तो ये बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला क्या होता है, फैक्टर प्ले करता है। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। तो मेरा बेटा जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखी, क्या पहले ये पॉइंट लिख लिए क्या? पहला मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इधर आओ, मैंने एक एग्जांपल फोटो लगाई हुई है। मान लो तुम्हारे पास ये दो मॉलिक्यूल है ए और ए, तो इन दोनों की टक्कर होने के लिए इसको आना पड़ेगा ए को सामने, बी को आना पड़ेगा, तभी तो टक्कर होगी ना। यस मैम। तभी तो ए और बी बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ओरिएंटेशन ये है, कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं, तो ए को सिर्फ इसके बीच में और इसके बीच में टक्कर हो रही है, ये तो इनका क्या? तो आप देख रहे हो, इनको हम बोलते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन, और देखो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। भैया टक्कर होनी चाहिए भयंकर वाली तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो मैं तुम्हें इमेजिन करवा रही हूँ कि हार्ट स्फीयर है। जब आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी तो तुम्हें मैं सिंपल, तुम ये दिमाग में ये सोच रहे हो कि मॉलिक्यूल सिर्फ ये खोल रहा है, मॉलिक्यूल्स तो बेटा पता नहीं क्या क्या ही है ना, इथेन प्रोपेन ये सब मॉलिक्यूल्स ही तो है। ठीक है, चल उसके बाद अब क्योंकि हमारा जो आर्हेनियस इक्वेशन था मेरा बेटा, वो क्या था, ये था। अगर मैं रेट कांस्टेंट को हटा के यहाँ पे रेट लिख दूं तो ये था। बोलो, ऐसा कुछ सीखा है हमने। लेकिन उन्होंने कहा कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है हो रहे हैं। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उसमें से 40% ऐसे हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ओरिएंटेशन भी तो होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज पी। तो जो तुम्हारा रेट हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PZAB e raised to the power minus VA/RT। पी क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी बोल दो, स्टीरिक फैक्टर बोल दो, या इसको बोल दो ओरिएंटेशन फैक्टर। यानी कि मेरा बेटा जो आपका आरएनएस इक्वेशन थी उसमें गड़बड़ बता दी और उन्होंने कहा भैया पी भी आएगा, क्योंकि पी क्या दिखा रहा है, ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। क्लियर है? तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ ज्यादा ही बता दिया, इतना सफिशिएंट है बस, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। यानी कि मेरा बेटा क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मॉलिक्यूल टक्कर कोलाइड होना चाहिए, ये नहीं कि कोलिजन ही नहीं हो रहा। मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? अगर एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तीसरा, एनर्जी भी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है तो बनेगा। हाँ, अपने दिमाग में ये मत सोचना मैम टक्कर तो जोरदार हो रही है लेकिन एनर्जी नहीं है उनके पास, तो भी नहीं बनेगा प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों चीजें होना जरूरी। क्लियर है? यस चलो जल्दी से पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेती हूँ क्योंकि अब हमारी बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। चलो मैंने कहा था ना 20 मिनट का है बस वो। क्वेश्चन नंबर वन आज की क्लास का, ऐसे करके पता नहीं कितने क्वेश्चन है मेरे पास, जितने हो जाएंगे ठीक है, वरना बाकी घर से करोगे, और अगर नहीं करोगे पिटाई कर दूंगी मैं आपसे, ठीक है? ओके, पढ़ना इसको क्या दिया हुआ है। एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है अपने को। यस मैम। यस मैम। ये एनसीईआरटी का ही बेटा क्वेश्चन है,
ठीक है, एनसीईआरटी का आपका केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है ये। हालांकि ये तो जेईई में पूछा था वैसे, लेकिन है एनसीईआरटी। आपसे क्या पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 केल्विन जिनके पास एनर्जी है प्रोडक्ट बनाने की, वो कितनी है, e की पावर -x, और आपको x बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी होगी क्या होता है वो, e raised to power minus p by RT। इसको कंपेयर करो इससे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, EA/RT। पक्का आ जाएगी। अपेक्षा, अंकिता, दीपिका, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस तुम्हें यही तो निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है क्या, यस मैम दी तो हुई है। किलो जूल में चेंज कर लो बेटा इसको। मैम जूल में क्यों करवाई आपने, क्योंकि मर्जी है तुम्हारी, आर की वैल्यू जूल में है। टेम्परेचर कितना है, 700 केल्विन। 700 तो केल्विन से पर केल्विन गया, जूल पर मोल से जूल पर मोल गया, क्या ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, 80.9 को आप 81 कंसिडर कर लो, ठीक है, इजीली सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तुम्हारा जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 14 के बराबर। तो तुम्हें क्या लिखना था, यहाँ पे x की वैल्यू लिखनी थी, ठीक है क्या। Yes, ma'am. चलो आगे चलूं, हाँ बेटा बोलो। Yes, ma'am. मेरा तो 30.91 आ रहा। हाँ हाँ हाँ, अरे इधर देखना मेरा बेटा, क्या लिखा हुआ है, मैम नियरेस्ट नियरेस्ट इंटीजर, तो 13.91 आ रहा है, इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिखोगे, 40. ठीक है क्या। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं पल्ले पड़ा, क्या किया, ये वाला क्वेश्चन हो, नहीं एक क्वेश्चन और भी था, हाँ ये वाला क्वेश्चन करो पहले, ये तुम्हारा असाइनमेंट के बेस में, सारे तुम्हारे असाइनमेंट वाले भी, असाइनमेंट मतलब बोले तो डीपीपी वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। 8:20 तक क्लास लूंगी मेरा बेटा। आराम से पढ़ो, इसमें मेरे को पता है तुम गलतियां करोगे, जो ये जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो दोबारा पढ़ो, क्योंकि ये मेरी रिकॉर्ड रहा है, जब जब मैं बच्चों को एक क्वेश्चन कराती हूँ घाई में आंसर देते हैं और गलत आता है। शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड। और एक तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है, अभी नहीं बताऊंगी, 8:20 पे बताऊंगी, वेट करना है आपको। वेरी गुड, शाबाश। और बताओ, यूके वाले बच्चे कहाँ गए, यूके वाले बच्चे, मैम है। कंपटीशन करो फीडिंग इंडिया और यूके वाले, और कितने बच्चे हैं फीडिंग इंडिया यूके। तमनप्रीत तुम्हें हिमाचल की टीम में भेज देती हूँ, ओके। एचपी और पंजाब, ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए इसमें। अब देखो मैम मैं मेरे को अकेले क्या है, मैं अकेले क्या करूं? अरे एक तो सब पे भारी होता है ना, बताओ सही कह रही हूँ ना मैं। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो कितने बच्चे कर रहे हैं। दीपिका आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन नंबर ए। नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर वाले सारे मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे क्या, जरूरी तो नहीं है, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी तो होना चाहिए उसके पास, है ना प्रियंका।
बताओ क्या आंसर है सबका? ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब अगर एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो भैया करेंगे ही नहीं किसी भी हाल में। अगर ज्यादा है तो Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन टक्कर भी तो होनी चाहिए। और एक्टिवेशन एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं बता रहा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा ये थोड़ी ना होता है प्रखर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये टर्म होती है। ये पूछ रहा है ईए के बारे में, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा? सी। ऑप्शन चलो, सी। ये वाला Option क्वेश्चन C. करो। अब तुम्हें पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस दूंगी मैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है, ये मैंने तुम्हारे मॉड्यूल से उठाया क्वेश्चन। मॉड्यूल नाम की चीज पता है ना, जो तुम्हारे में अपलोड करती हूँ, पता नहीं कितने बच्चे करते हैं नहीं करते हैं। तो वहां पे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे तो मैंने उठा लिए। देखो क्या लिखा हुआ, एक बार पढ़ना। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, सॉल्व करने लग जाओ। तुम सबको आता है। अनिरुद्ध और अनिरुद्ध कह रहे हो, किरण, संचिता प्लीज रिस्पोंड, प्रिया, अर्चना, और जो आप आई गेस आप लोग क्लास में भी रेगुलर नहीं है, ज्योति। कर तो तुम सब सकते हो, बस क्लास में थोड़ा सा रेगुलर रहो एंड रिकॉर्डिंग देख के आओ। क्या करूं बेटा, क्या करूं, क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को? देखिए ऊपर से गया मैम, ये तो भूल गए हम आपने जो पढ़ाया था। मैम इसमें एक्सपोनेंशियल आएगा। हाँ ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा कुछ भी। वो एक्स का स्क्वायर है ना, वो ए का स्क्वायर है ना। तो मोनिका आप बताओ क्या कह रही थी? सी होगा क्या कैसे किया? मैम? यहाँ पे मतलब ए टू चेंज प्रोडक्ट होना था ना, डी एक्स बाई डी टी, एंड के ए स्क्वायर दिया था, एंड लॉग डी दिया था कि लॉग डी एक्स डी टी दिया था। तो इनको मतलब इसको लॉग डी एक्स बाई डी टी को अगेंस्ट करना था, ग्राफ को लॉग ए से करना था। तो क्या बोलते के टी को मिल लिया इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/a नोट। नहीं नहीं, ये करना ही नहीं अपने को, इतने लोचे में पढ़ना ही नहीं है। देखो सारे इधर dx बाई dt ये दिया हुआ है, लेकिन आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? लोग dx बाई dt और लोग, यानी कि हमें लोग लेना पड़ेगा दोनों साइड। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. तो सोचना पड़ेगा ना अपने को, लोग लेना पड़ेगा। और ब्रैकेट में क्या है, k इंटू ए स्क्वायर। अब लोग m प्लस n की प्रॉपर्टी लगा दो, लोग k और 2 लोग a नहीं आ जाएगा? यस मैम। बस आ गया, बता दो कौन सा आंसर होगा। ये आपका हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस पे, ये हो जाएगा स्लोप और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। बताओ कौन सा वाला दिख रहा है? मैम सी ऑप्शन। Option C. या वेरी गुड, ऑप्शन सी। मोनिका आंसर तो सही बताया था, बट अप्रोच ये होनी थी। उस चक्कर में उसने कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं ना अपने से, उसने तो हमें इक्वेशन वगैरह सब दे दी यस मैम। है ना, फिर लोग के उसमें टर्म्स में पूछ लिया था। जल्दी से बताओ हो जाएगा क्या? ज्योति, यस मैम। Yes, ma'am. अंकिता, और क्या नाम है, दीपिका, अर्चना, प्रखर, अनिरुद्ध, महेश जी। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं, जिससे नहीं हो रहा है थ्योरी पढ़ो जाके, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन देती हूं मैं तुम्हें। जो समझ में आ रहा है वही कर लो पहले।
करवाऊं मैं? ऑप्शन को देखो, एक काम करो सारे बच्चे ऑप्शन को देखो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऑप्शन पे नजर मारो। स्क्रीन शो होना बंद हो गई। हाँ नो मैम आ गई स्क्रीन। अच्छा, मैम बी सेकंड वाला ग्राफ किसका है, बस तुम मुझे ये फर्स्ट बताओ। ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। वेरी गुड, क्योंकि माइनस dc बाई dt क्या है, kc, यानी कि पावर 1, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो कहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, ये हटा दो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अब तुम बस ये डिसाइड करो, क्या पहले वाला ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है क्या? नो मैम। क्योंकि यस, बिकॉज रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, यानी कि जीरो भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम लोग? डी। डी आ जाएगा। अब मैम ये हमें कैसे पता चलेगा हाफ का है? तो किसने कहा है पता करने को? तुम्हारा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना, समझे? यस मैम। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये तुम्हारे उसका क्वेश्चन है, मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये तो मैंने करवाई दिया ऊपर वाला। तो टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बताओ भाई। कौन सी रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी? एनी, एक्सो, एंडो या कोई भी नहीं? मैम एक्सोथर्मिक। अरे पापा अभी तो बताया था मैंने, एक्सो एंडो को फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग मॉड्यूल सेंसर मत देखो, उसमें गलत है, डीपीपी में 1-2 क्वेश्चन गलत। सिद्रा ठीक है, काजल, शिवा? यस मैम। यस तो मैम। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तुम्हारी रिएक्शन एंडो है, एक्सो है, लेना देना नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी तो आएगी ना, और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो क्या होगा फिर? एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं उस पहाड़ की चोटी को क्रॉस करने के लिए, अगर एनर्जी ज्यादा आएगी तो भागेंगे ना, ठीक है, रेट बढ़ेगा ना। तो यस मैम। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन करो, ध्यान से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन। रुक जाओ, ठंड रखो, ठंड। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चे जो है हैंड रेस करें क्लास में आज। और केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी को मत भूल जाना, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला हाल हो जाएगा, ठीक है? पता चले न्यूमेरिकल करके चले गए बस। क्या कहते हो, कितने बच्चों ने हैंड रेस किया? ओनली 6 स्टूडेंट्स रेज्ड देयर हैंड। प्रियंका, काजल, दीपिका, ज्योति, नम्रता, अक्षरा, दीक्षा, वेरी गुड। शिवा, अरे क्या बात है। यूके वाले बच्चे, महेश, प्रखर, अच्छा प्रखर तो फीडिंग से है ना। प्रिया 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 प्रिया, ओके। नम्रता, अर्चना, काजल, आप बताओ। ऑप्शन ए मैम। क्यों बेटा? मैम क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं ना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ये सही है गलत है, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम सही है। लेकिन आपसे तो ये पूछा है। गलत है मैम, गलत है। गलत क्यों है? मैम वो डिपेंड करती है। हाँ बेटा आपसे पूछा है गलत, बाकी सारी स्टेटमेंट देखो क्या है, गलत है क्या? ठीक है। करेक्ट। करेक्ट है। ना 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 फर्स्ट वाली तो ठीक है ना स्टेटमेंट? यस मैम। गलत कैसे हो गई? रेट तो डिपेंड करता ही नहीं, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है बस। मैं भी तुम्हारे उसमें आ गई बातों में, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली कह रही हूँ, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यस मैम। रेट थोड़ी ना करता है, रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं करता है। अच्छा आगे चलो, हाफ लाइफ डिपेंड करता है क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो ऑर्डर में? यस मैम करता है। यस क्या रेट कांस्टेंट यूनिट यही होती है? यस मैम यही होती है। ये गलत है, वो कह रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता। अरे बाबा क्यों नहीं करता? मैम जीरो ऑर्डर पे क्या करता है? एक सेकेंड अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं फर्स्ट ऑर्डर समझ रही थी भाई। ठीक है, ये भी ट्रू है,
पहली वाली ही जो है गलत है, रेट भी तो उस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेट भी डिपेंड करता है। अभी हम यही तो पढ़ रहे थे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो मैं एक बार लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे भी बल्कि मैंने लिखा ही हुआ था टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू है, फर्स्ट वाली जो है आपकी फॉल्स है, और आपको वही बताना, ठीक है। चलो, और जब भी पेपर में इस बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा, तो एक बार पढ़ लेना, फॉल्स पूछा या ट्रू पूछा, ठीक है। चलो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करो बेटा, अपने पास सिर्फ 3 मिनट है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, करो। शाबाश। हाँ जानवी, क्या लग रहा है मेरा बेटा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। बताया था ना मैंने, रेट क्या होता है, ठीक है। यस, 6th क्वेश्चन बताओ। मैम ऐसे ही बता दो। हाँ ऐसे ही बता दो। मैम एक्टिवेशन 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 या थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन तो प्रोडक्ट के लिए होती है ना, कन्वर्ट करने। मिनिमम एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना। यस मैम। यस मैम। अगर मेरा बेटा इधर देखो, अगर मैं मान लो ये बना रही हूँ, तो इतनी एनर्जी चाहिए ना, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, दिस इज मिनिमम एनर्जी, इतनी ऑलरेडी होती है, इतनी एक्टिवेशन। तो आपसे पूछे मिनिमम एनर्जी जो चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। 7th क्वेश्चन करो, अब जल्दी जल्दी करते जाओ तुम लोग। सेवंथ क्वेश्चन करो, ये आपको इस तरीके से दिया हुआ बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की, फॉरवर्ड रिएक्शन की दी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच दिया हुआ है, बैकवर्ड की निकालनी है, क्या होगा? फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? शिवा फॉर्मूला बताएगा बेटा, यस मैम। बताओ। मैम डेल्टा एच इज इक्वल टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। बस, फॉरवर्ड डेल्टा एच दिया हुआ है -20, फॉरवर्ड दिया हुआ है 60, और ये कितना आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा 80। यस मैम। यस मैम। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, डेल्टा एच को देख के क्या लग रहा है, कौन सी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक है, और आपको पता है एक्सोथर्मिक में क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है एक्सो में, और ये बैकवर्ड ज्यादा होती है, तभी देखो वो पॉजिटिव आ रही है। चलो 8th क्वेश्चन करो मेरा बेटा, अभी बताया मैंने तुम्हें, एक थ्योरी का पॉइंट लिखवाया था, इसमें तो बेटा सारे बच्चे हैंड रेज करो, 6 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, 7, 8, चलो पढ़ लो इसको, 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, पढ़ लो। प्रियंका क्या होगा? प्रियंका मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड, दोनों चीजें होनी चाहिए। मिनिमम एनर्जी मैंने कहा था ना, कोलिजन वाले लोग, जो कोलिजन थ्योरी है मेरा बेटा, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी की तरह कंसीडर कर लेते हैं, तो मतलब इसलिए घबराना नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप घर के लिए लेंगे। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 5 6 7 8 11 क्वेश्चन है, होता है इतने सारे तो मैंने करवा दिए। यस मैम। चलो मैम हाँ बेटा,
मैम थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस नहीं समझ आया, क्या अरे होता है? ये देखो इधर आओ, मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, यस मैम। ठीक है, इतनी क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कोई मॉलिक्यूल लेट से ए वो बी में कन्वर्ट हो जाए, इतनी ऑलरेडी है रिएक्टेंट के पास, कितनी और चाहिए एक्स्ट्रा, इतनी। जो एक्स्ट्रा चाहिए होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो मिनिमम तो इतनी तो चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ओके ठीक है मेरा बेटा, चलो Yes. गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है बेटा, कल से तुम्हारी, कल मेरी क्लास है ना, कल हम इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारा जो फोबिया है न्यूमेरिकल का वो थोड़े टाइम के लिए खत्म हो रहा है, अगले 1 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन 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 ट्विस्ट ये है कि डीएनएफ लोग स्टार्ट नहीं कर रहे मेरा बेटा, पी ब्लॉक स्टार्ट करना है। मैं भी नहीं करना चाहती बट मजबूरी है। पी ब्लॉक में अपन ग्रुप 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे, लेकिन सारा नहीं पढ़ना। अगर तुम, ये नई वाली एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में, पहली चीज तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें मॉड्यूल दे दूंगी, और पुरानी वाली एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हमने सारा नहीं पढ़ना, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, मतलब ये लगा लो 3 दिन या 4 दिन मुश्किल से लगेंगे और ये निपट जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर आना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। बाकी कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, बट खुशी की बात ये है 1 महीने के लिए तुम न्यूमेरिकल जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं आएगा 1 महीने के लिए इनऑर्गेनिक में, ठीक है। चलो, तो फिजिकल के चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, उसको करेंगे धीरे धीरे, आप रिवाइज करना, मैं भी आप लोगों की क्लासेस ले रही हूँ ताकि आप लोगों के डाउट्स में ले पाऊँ, ठीक है। एंड आज हमने क्या किया है, कोई मुझे बताएगा? मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस की और कोलिजन मोस्टली हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही किया। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए, कोलिजन के लिए ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो कोलाइड होने चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होने चाहिए। e रेज़ टू द पावर माइनस EA/RT क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें ही बताई आज, मेनली हमने आज क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है जी। कल मिलते हैं हम पी ब्लॉक के साथ, ठीक है, बी रेडी। यस मैम, यस मैम। थैंक यू बाय मैम। मैं मैम एक क्वेश्चन था। मैं 1 मिनट बेटा, मैं इस